बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो के अंदर हम अमेज़न का जो प्राइवेट लेवल बिज़नेस मॉडल है उसके प्रोडक्ट हंटिंग का हम क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया मार्केट प्लेस के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अगर आप किसी क्लाइंट का वर्क कर रहे हैं तो वो क्लाइंट आपको में भी दे देते हैं अपना क्राइटेरिया कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप हमें फाइंड आउट करके दें। तो अगर तो आपका अपना है तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास अगर नहीं है तो फिर आप ये वाला क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। इसमें यह है कि जो रिस्क लेवल है ना बहुत मिनिमम करके ये पूरा एनालिसिस किया होता है। तो इन पॉइंट्स को आप गो थ्रू करके आप इजीली प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया मार्केट प्लेस के अंदर। तो यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमारे आने वाली वीडियो के अंदर हम जो प्रोडक्ट हंटिंग है या प्रोडक्ट रिसर्च है उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो पहले पॉइंट में यहाँ पर बात करते हैं सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम वो कि कितने बायर्स या कितने लोग वहाँ पर अमेज़न की साइट के ऊपर जाकर वो प्रोडक्ट जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो 3000 से लेकर 8000 तक उसको सर्च करते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक पिलो है, वो आप सेल आउट कर रहे हैं तो वहाँ पर बाहर जाकर उसको 3000 से 5000 तक अगर इसके दरमियान वहाँ पर सर्च करेंगे ना तो फिर वो प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना है। अगर नहीं तो फिर आप स्किप करके कोई और करेंगे। इसमें यह है कि अगर कम रखेंगे तो फिर ये है कि वहाँ पर लोग उसको सर्च ही नहीं करेंगे तो फिर बाय नहीं करेंगे। तो अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो उसमें कंपटीशन वगैरह ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये हमने एवरेज रखी है, यहाँ पर 3000 से लेकर 8000 के दरमियान सर्च वाली होना चाहिए। उसके बाद अगले पॉइंट में हम बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू में ये है कि जब आप टूल्स को यूज़ करके प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, आगे हम आने वाली वीडियो के अंदर उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये होता है कि टूल्स अमेज़न के साथ APIs के ज़रिए वो कनेक्ट होते हैं, तो वो वहाँ से रिज़ल्ट लेकर आपको शो करते हैं। तो उसमें जो टॉप 15 के सेलर्स आपको देखने को मिलेंगे ना, उसमें से 10 सेलर ऐसे होने चाहिए जो कि 3500 वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर रेवेन्यू वहाँ पर जनरेट कर रहा हूँ, जो कि 3500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहाँ पर 10 सेलर ऐसे हों जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रहे हों। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में बात करते हैं रिव्यूज़ की। रिव्यूज़ जब टूल्स आप रन करेंगे सारे सेलर की डिटेल आपके सामने आएगी। तो उनमें से टॉप 15 वाले सेलर में से 6 सेलर आपके ऐसे होने चाहिए जो कि 200 से कम रिव्यूज़ वहाँ पर उन्होंने लिए हों। 200 से अबव नहीं होने चाहिए 6 सेलर्स की। और बाकी अगर आप टोटल एवरेज देखें तो टोटल एवरेज में से जितने भी सेलर्स की डिटेल आपको देखने को मिल रही है उसमें से 800 से अबव किसी के रिव्यूज़ वगैरह वहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो ये आपने चीज़ें मेक श्योर करके फिर ही आपने वो प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में बात करते हैं रेटिंग की। रेटिंग आपके प्रोडक्ट की 4.3 स्टार होनी चाहिए। इसमें ये होता है कि फिर जो बायर्स वगैरह होते हैं वो ट्रस्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को कि यार ये रेटिंग्स वाले प्रोडक्ट्स है ना, यानी कि उसमें अच्छी खासी सेल होती है, उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह देखने को नहीं मिलती। तो वो प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करने हैं जिसकी 4.3 स्टार रेटिंग हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में बात करते हैं एवरेज प्राइस की। एवरेज प्राइस में आपने वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं जो कि 20 से 40 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की उनकी प्राइस हो, क्योंकि अगर इससे कम होगी तो फिर आपके जो एक्सपेंसेस वगैरह वो आप नहीं निकाल सकेंगे, और इससे ज़्यादा जब होगी तो फिर वो थोड़ा सा हाईली प्रोडक्ट आ जाता है। जितने ज़्यादा हाई प्रोडक्ट्स प्राइस वाले होते हैं वो कम ही सेल होते हैं। जो एवरेज है ना वो तकरीबन गरीब हो अमीर हो जो भी बंदा वो ज़रूरत की चीज़ अपने एवरेज प्राइस में से वो ले ही लेता है, तो इसमें सेल ज़्यादा होती है। तो आपने ये प्रोडक्ट देखना है तो इसमें फिर आपके एक्सपेंसेस वगैरह भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में हम बात करते हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। कंपीटिटिव प्रोडक्ट्स वो जब आप अमेज़न की साइट को रन करते हैं तो ऊपर लेफ़्ट साइड में आपको ये देखने को मिलते हैं। इसमें यही होता है कि आपकी जो सेलर्स की लिस्टिंग्स वगैरह होती है वो 800 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वो आप वहाँ पर देखेंगे हम जब प्रोडक्ट हंटिंग करती है तो इसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 800 से अबव नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में आ जाता है टारगेटेड प्राइस। टारगेटेड प्राइस वो है जब आप अपनी अमेज़न के ऊपर
सेलिंग करते हैं, तो जो भी आपने सेलिंग प्राइस वहाँ पर सेट करनी है ना, वो सेलिंग प्राइस आप डिवाइड बाय 5 करेंगे, और जो फिर आपकी प्राइस आएगी उस प्राइस की आपने वहाँ पर सोर्सिंग करनी है। जब आप उस प्राइस के अकॉर्डिंग सोर्सिंग करेंगे तो फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है बिल्कुल करेक्ट, जो आपने देखा होगा, सर्च किया होगा, एनालिसिस किया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये है टारगेटिंग प्राइस का जो मेन मकसद है इसमें। तो उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 8 में बात करते हैं सीजनैलिटी। आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं करना जो कि एक सीजनल प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर सर्दियों का सीज़न आया तो वो सर्दियों में उसको बूस्ट मिला सेल को, सर्दियों का सीज़न गया फिर उसकी सेल डाउन होगी। गर्मियों का सीज़न आया तो गर्मियों का अगर प्रोडक्ट होगा तो फिर उसको सेल मिलेगी, जैसे गर्मियों का सीज़न गया तो सेल डाउन। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट नहीं करना जो कि सीजन के अंदर ही बस उसको सेल वगैरह है, बाकी दिनों में उसको सेल ना है, तो वो प्रोडक्ट आपने कभी नहीं करना। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में बात करते हैं ट्रेंडी। तो कोई भी प्रोडक्ट आपने वो फाइंड आउट नहीं करना जो कि ट्रेंडी प्रोडक्ट हो, जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कोविड की, कि जैसे अगर कोविड आया तो हैंड सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह उसको बूस्ट मिला, उसकी सेल सबसे ज़्यादा हाई होगी। जैसे कोविड गया, ट्रेंड चला गया तो उनकी सेल फिर डाउन होगी, वो ज़ीरो पर आ गए तकरीबन। तो वो भी प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट नहीं करने हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में बात करते हैं वैल्यू एडिशन की। वैल्यू एडिशन में ये है कि अगर आप अपने कंपेटिटर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को आपने फाइंड आउट कर लिया, रेडी कर लिया, आपने वहाँ पर लिस्ट करना है, तो आपके कंपेटिटर तो ऑलरेडी वहाँ पर सेल ले रहे हैं, बाइज वगैरह उनकी रेटिंग्स वगैरह देखकर उनको सेल ले रहे हैं, उनके रिव्यूज़ वगैरह देखकर सेल ले रहे हैं। आपकी तो लिस्टिंग न्यू है, तो आपसे क्यों बायर आपको से बाय करें वो प्रोडक्ट। तो फिर आप अपने प्रोडक्ट के साथ कोई वैल्यू एडिशन करेंगे, कोई छोटी मोटी चीज़ वो ऐड करेंगे जो कि आपके मेन प्रोडक्ट के साथ उसकी लिंक हो। जैसे मैं हर वीडियो में यही एग्जांपल देता हूँ जो कि इजीली समझ भी आ जाती है ना। अगर माउस की बात करें तो माउस के साथ अगर आप माउस पैड देंगे जो कि एक दूसरे के साथ लिंक है और वो छोटी चीज़ है उसके हिसाब से, तो वो जब आप देंगे तो फिर जितने भी बायर आएंगे वो कहेंगे यार हमने इससे ही बाय करना है, ये इतनी प्राइस के अंदर ये छोटी चीज़ वैल्यू एडिशन भी कर रहा है। इसके अलावा फिर आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं प्रोडक्ट के डिज़ाइन के अंदर। आपका जो कंपेटिटर का डिज़ाइन है वो पुराना है, आपने न्यूली लॉन्च करना, तो फिर आप न्यू प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो न्यू वहाँ पर लॉन्च करेंगे, तो फिर बाहर आपसे देखेंगे कि यार देखने में खूबसूरत है, इसका डिज़ाइन कितना यूनिक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के मटेरियल के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वो भी फिर आपके जो बायर्स वगैरह आएंगे वो भी देखेंगे यार इसका जो मटेरियल वो बहुत अच्छा है जो दूसरे कंपेटिटर है। तो इस तरह आप जो मार्केट का एनालिसिस करेंगे, उसको सर्च करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में आ जाता है ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन में ये है कि जितने भी आपके सेलर्स वगैरह हैं ना, उसमें जो भी सेल्स है वो कंसिस्टेंसी के साथ वो लेके जा रहे हैं, तो फिर तो ब्रांड डोमिनेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका सेलर है 500 ले रहा है, दूसरा 520 ले रहा है, 530 ले रहा है, 550, 600, 700, इस तरह अगर वो फ़र्क के हिसाब से सेल ले रहे हैं तो फिर तो ठीक है, फिर वो कंसिस्टेंसी के साथ फ़र्क आ रहा है, तो इतना तो होता है। अगर इतना फ़र्क हो, कोई ब्रांड या कोई सेलर या अमेज़ॉन खुद इतनी सेल लेके जा रहा है कि कुछ सेलर 500-600, 550 इसके दरमियान ले रहे हैं और वो वहाँ पर 5000, 10,000, 20,000, 50,000 सेल ले रहा है, तो वो वहाँ पर आपने प्रोडक्ट नहीं करना, क्योंकि वो वहाँ पर ब्रांड डोमिनेशन है। सारी सेल तो फिर वो लेके जा रहा है, आपके हिस्से में कोई भी नहीं आएगा, ऊपर से आपकी लिस्टिंग भी न्यू होगी, तो आपने वो प्रोडक्ट्स कभी नहीं फाइंड आउट करने। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 में आ जाता है प्रोडक्ट वेट। प्रोडक्ट वेट ये है कि आपका जो प्रोडक्ट का वेट का क्राइटेरिया ना वो 200 ग्राम से लेकर 1.5 kg के दरमियान होना चाहिए। इस वेट के अंदर आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन गुड रहेगा, आपकी शिपिंग फीसिस, फ्रेट फायर के फीसिस वो आपकी कम होगी, इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपने सारी देखनी होती है। अगर आप कहते हैं कि ऊपर वाले सारे पॉइंट्स, उसके अलावा मैंने जो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया वो भी गुड है, मगर मेरे प्रोडक्ट की जो वेट है ना वो 2.5 है या वो 3 kg का है, तो मगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वेट मेरा बढ़ गया है प्रोडक्ट का मगर प्रॉफिट मार्जिन मेरा ठीक है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट के साथ गुड टू गो कर सकते हैं, उसको आप फाइंड आउट करके आप लॉन्च कर सकते हैं। अगर तो आपका प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को ना करें, आप फिर इस प्रोडक्ट वेट की रेंज के अंदर ही प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब नहीं होगा।
तो ये कुछ पॉइंट हैं। उसके अलावा कुछ और पॉइंट हम जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो किस तरह इन चीज़ों को चेक करते हैं कि अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती है, ये आने वाली वीडियो के अंदर हम देख लेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।